देवों के देव महादेव, कालों के काल महाकाल, जो इस पूरे ब्रह्मांड के रचयिता है, जो विनाशक भी है और पालनहार भी। आज उनकी तीसरी आंख में एक ऐसी दिव्य रोशनी तुम्हारे घर की चौखट पर पड़ चुकी है, जिसने तुम्हारे जीवन के सारे समीकरण बदल कर रख दिए हैं। हर हर महादेव, स्वागत है आपका इस बेहद रहस्यमयी और ऊर्जा से भरे संदेश में। आज ये वीडियो तुम्हारे सामने कोई यूट्यूब के एल्गोरिदम की वजह से नहीं आया है। ये साक्षात शिव का बुलावा है। वो शिव जिन्होंने तुम्हारे आंसुओं की हर एक बूंद का हिसाब रखा है। सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। तुम्हारे घर की दीवारों में बहुत जल्द गूंजने वाली है एक ऐसी खुशखबरी, जिसके लिए तुमने महीनों नहीं सालों तक तपस्या की है। तुम्हारे वो सूखे आंसू जो बंद कमरे में तकिए में मुंह छुपा कर गिरे थे, अब वो खुशी के मोतियों में बदलने वाले हैं। तुम्हारे परिवार के हर सदस्य के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान आने वाली है, जिसे दुनिया देखती रह जाएगी। लेकिन ठहर जाओ, एक बहुत बड़ी, बहुत भयंकर चेतावनी है। सावधान, अपनी जुबान पर एक मजबूत ताला लगा लेना। किसी के भी सामने बोलकर भी अपना मुंह मत खोलना, क्योंकि तुम्हारी एक छोटी सी गलती, तुम्हारा एक छोटा सा एक्साइटमेंट, तुम्हारी एक ना समझी आते हुए इस महादेव के आशीर्वाद को, इस सौभाग्य को हमेशा हमेशा के लिए राख के ढेर में बदल सकती है। अगर इस वक्त तुम्हारे आसपास कोई बैठा है, चाहे वो तुम्हारा दोस्त हो, रिश्तेदार हो या पड़ोसी हो, तो तुरंत वहां से उठ जाओ। अपने कानों में ईयरफोन लगा लो या अपने घर के किसी ऐसे कोने में, किसी अकेले कमरे में चले जाओ जहां तुम कोई डिस्टर्ब ना कर सके। ब्रह्मांड की कुंडी लगा लो या दरवाजे की कुंडी लगा लो। इस ब्रह्मांड की चेतावनी को ध्यान से सुनो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। यह वीडियो कोई आम रोजाना की राशिफल या भविष्यवाणी नहीं है। यह सीधे तौर पर तुम्हारे परिवार की सुरक्षा, तुम्हारे भविष्य की नींव और तुम्हारी खुशियों का एक ऐसा गुप्त ब्लूप्रिंट है, जिसे तुम्हें अकेले ही डिकोड करना है। इसे बीच में छोड़ने की या स्वाइप करके देखने की गलती मत करना। अगर तुमने आज ये बात नहीं सुनी, तो शायद तुम जीवन भर वो भी ना जान पाओगे कि वो कौन सा जहरीला सांप है जो तुम्हारी खुशी डसने के लिए तुम्हारे ही आस्तीन में, तुम्हारे घर के आसपास बैठा है। क्या तुमने कभी एकांत में बैठकर सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है तुम्हारे साथ? जब भी तुम्हें लगता है कि अब सब कुछ ठीक होने वाला है, तो जब तुम्हें लगता है कि चलो अब फाइनली मेरी किस्मत ने मेरा साथ दे दिया, जब भी तुम्हें लगता है कि अब दुख के दिन खत्म हुए, तभी अचानक से कोई ना कोई ऐसा बवंडर आता है कि सब कुछ ताश के पत्तों की तरह बिखर क्यों जाता है। बनता हुआ काम जो 99% तक पूरा हो चुका था, वे ऐन मौके पर आखिरी 1% पर आकर क्यों टूट जाता है। पैसा आते आते तुम्हारे हाथ से क्यों फिसल जाता है। रिश्ते जो बहुत अच्छे चल रहे थे, उनमें अचानक से जहर क्यों घुल जाता है। क्या तुमने कभी गहराई से सोचा है कि आखिर ये तुम्हारी खराब किस्मत है या तुम्हारे ग्रहों का कोई बुरा खेल है? नहीं मेरे दोस्त, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक बहुत गहरी, बहुत काली और बहुत खौफनाक सच्चाई है। एक ऐसी सच्चाई जो आज मैं तुम्हारे सामने परत दर परत, धागे दर धागे खोलने जा रहा हूँ। आज तुम्हारे सारे भ्रम टूटेंगे। अगर तुम्हें देवों के देव महादेव के न्याय पर, उनके त्रिशूल की ताकत पर और उनके आशीर्वाद पर रत्ती भर भी विश्वास है, तो अभी इसी वक्त इस वीडियो को रोककर कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास के साथ हर हर महादेव लिखो। तुम्हारी ये छोटी सी एक्शन, तुम्हारे ये आस्था आज यूनिवर्स को, इस ब्रह्मांड को एक सीधा और पावरफुल सिग्नल भेजेगी कि तुम इस आने वाले खुशखबरी को रिसीव करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। तुम्हारा ये कमेंट महादेव के दरबार में तुम्हारी हाजिरी लगाएगा। अब मेरी बात को अपने दिल की सबसे गहरी जगह तक जाने देना। अपने दिमाग के सारे दरवाजे खोल लो। टाइटल देखकर तुम यहाँ आए हो, सावधान, मुंह मत खोलना किसी के सामने। परिवार में खुशखबरी आएगी। तुम यहाँ इसलिए आए हो क्योंकि तुम्हारे अंदर का इंट्यूशन, तुम्हारी वो छठी इंद्रिय, तुम्हें बार बार चीख चीख कर कह रही है कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ तो बहुत बड़ा बदलने वाला है। तुम्हें अंदर से महसूस हो रहा है कि एक शिफ्ट आ रहा है, और वो तुम्हारा इंट्यूशन 100% नहीं, 1000% सही है। तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे घर की चौखट पर एक ऐसी खुशखबरी दस्तक देने वाली है, जिसका इंतजार तुमने अपनी रातों की नींदें उड़ाकर किया है। यह खुशखबरी किसी रुके हुए बड़े काम के अचानक बन जाने की हो सकती है,
किसी बहुत बड़ी आर्थिक सफलता की हो सकती है, किसी मनचाही नौकरी के लेटर की हो सकती है, या घर में किसी लंबे समय से अटके हुए मांगलिक कार्य की गूंज हो सकती है। माहौल ऐसा होने वाला है कि तुम्हारे घर के हर सदस्य के चेहरे पर एक सुकून होगा। तुम्हारे माता-पिता जिन्होंने तुम्हारे लिए इतने कष्ट सहे हैं, उनकी आँखों में तुम्हारे लिए गर्व के आँसू होंगे। लेकिन हम इंसानों की एक बहुत बड़ी, बहुत ही गहरी मनोवैज्ञानिक कमजोरी होती है। जैसे ही हमें कोई अच्छी खबर मिलती है या बस मिलने ही वाली होती है, तो हमारे पेट में बातें पचती नहीं है। हमारा मन करता है कि हम छत पर चढ़कर पूरी दुनिया को चिल्ला-चिल्ला कर बता दें। हम तुरंत अपना फ़ोन उठाते हैं और अपने उन तथाकथित रिश्तेदारों को फ़ोन घुमाने लगते हैं, जो असल में हमारी परवाह नहीं करते। हम अपने दोस्तों के सामने बखान करने लगते हैं, पड़ोसियों के सामने खुशी जताने लगते हैं, व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाने लगते हैं कि बिग थिंग्स कमिंग सून। यही बस इसी एक पल में तुम जिंदगी की सबसे बड़ी मात खा जाते हो। प्राचीन शास्त्रों और तंत्र मंत्र के ग्रंथों में बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सफलता और खुशी अब जन्म ले रही है इन इट्स इनिशियल स्टेज, तो उसे एक नवजात शिशु की तरह बुरी नज़रों से बचा कर रखना चाहिए। जैसे एक छोटे से बच्चे को नज़र जल्दी लगती है, वैसे ही तुम्हारे नए बनते हुए काम को दुनिया की नज़र सबसे जल्दी लगती है। तुम्हारे आसपास ऐसे लोग मौजूद हैं जिनकी नज़रें इतनी भारी है, जिनकी ऊर्जा इतनी हद तक नकारात्मक है कि उनका सिर्फ एक बार कहना, अरे वाह यार, तुम्हारे तो मज़े आ गए, अरे तुम तो बड़े आदमी बन गए, तुम्हारी वर्षों की तपस्या, तुम्हारी रातों की मेहनत को एक सेकंड में खंडित कर सकता है। उनकी वो झूठी तारीफ असल में एक श्राप का काम करती है। और अब वो कड़वा सच सुनो जो तुम्हें अंदर तक हिला कर रख देगा। तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे जब तुम इस बात की गहराई को समझोगे। तुम सोचते हो कि दुनिया तुम्हारे दुख में दुखी है, तुम सोचते हो दुनिया तुम्हारे सुख में सुखी है, तो तुम बहुत गलत सोच रहे हो। या तुम सोचते हो कि जब तुम रोते हो तो लोग तुम्हारे लिए दिल से बुरा फील करते हैं और तुम्हारे सुख में भी सुखी हो जाते हैं। बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हो तुम। तुम्हारे आसपास, तुम्हारे अपने ही क्लोज सर्कल में, तुम्हारे रिश्तेदारों में या दोस्तों में एक ऐसा इंसान या शायद पूरा परिवार, एक परिवार जो तुम्हारे सामने तो बहुत मीठा बोलता है, वो इंसान तुम्हारे मुंह पर तुम्हारे सगे होने का नाटक करता है। वो तुमसे तुम्हारी सारी योजनाएं पूछता है, ये जताता है कि उसे तुम्हारी बहुत फिक्र है, लेकिन पीठ पीछे वो इंसान अंदर ही अंदर भयंकर रूप से जलता है। या कोई अनजान दुश्मन नहीं है, या एक हिडन एनेमी है, एक आस्तीन का सांप है, भेड़ की खाल में भेड़िया है। यह इंसान अनजाने में या जानबूझकर तंत्र और बुरी नज़र दोनों ही का ही काम कर रहा है तुम्हारे जीवन में। ये इंसान पुरानी पॉजिटिव ऊर्जा को एक वैम्पायर की तरह सोख रहा है। जैसे ही तुम अपनी कोई प्लानिंग, अपना कोई नया आइडिया या कोई आने वाली खुशखबरी उन लोगों के साथ शेयर करते हो, इनकी वो भयंकर ईर्ष्या, इनकी वो जलन एक अदृश्य तीर की तरह यूनिवर्स में जाती है और तुम्हारे बनते हुए काम के रास्ते में एक बड़ी दीवार खड़ी कर देती है। जरा याद करो अपना पिछला समय, थोड़ा फ्लैशबैक में जाओ। कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुम्हारे साथ कि तुमने किसी को बहुत उत्साह में बताया कि बस यार, अब वो मेरी वो जॉब लगने ही वाली है, या बस अब वो हमारा वो फंसा हुआ पैसा आने ही वाला है, या बस अब तो ये प्रॉपर्टी की डील पक्की हो गई, कल रजिस्ट्री है। और फिर क्या हुआ, अगले ही दिन या कुछ ही घंटों में वो काम बहुत ही रहस्यमयी तरीके से कैंसिल हो गया। अचानक से सामने वालों ने मना कर दिया। अचानक से कोई ऐसा अड़ंगा आ गया जिसके बारे में तुमने सपने में भी नहीं सोचा था। क्या तुम्हें लगता है वह कोई संयोग था? बिल्कुल नहीं, वे उन लोगों की काली नज़र का सीधा प्रहार था तुम्हारी खुशियों पर। सच्चाई ये है कि वो लोग तुम्हारी तरक्की का इंतज़ार नहीं कर रहे, वो तुम्हारे गिरने का तमाशा देखने के लिए तैयार बैठे हैं। उन्हें मज़ा आता है जब तुम परेशान होते हो, वो तुम्हें उस जगह देखना चाहते हैं जब तुम उनसे मदद माँगते रहे हो। उन्हें उनके सामने छोटे बनकर रहो, ना कि उस जगह जहाँ तुम उड़कर उसमें मीलों आगे निकल जाओ। मैं जानता हूँ, महादेव जानते हैं कि तुमने अपनी ज़िंदगी में कितना दर्द सहा है। तुमने वो भयानक रातें भी देखी है जब तुम्हें समझ नहीं आ रहा था कि कल का सुबह कैसे बीतेगा। जब तुम्हारे पास रास्ते बंद हो चुके थे, तुमने अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपने माता-पिता के सम्मान को बचाने के लिए, अपने खुद की खुशियों का, अपनी इच्छाओं का बार-बार गला घोंटा है।
तुमने अपने के ताने सुने हैं, दुनिया का वो तीखा मजाक बर्दाश्त किया है जो सीधे दिल पर पत्थर की तरह लगता है। तुमने अकेले में महादेव की मूर्ति के सामने रो रो कर अपने हाथ जोड़कर पूछा है कि आखिर मेरी गलती क्या है प्रभु? क्या मेरे हिस्से में, मेरी किस्मत में सिर्फ और सिर्फ संघर्ष ही लिखा है? क्या मैं कभी चैन की सांस नहीं ले पाऊंगा? सुनो मेरी बात, तुम्हारे वो आंसू व्यर्थ नहीं गए हैं। वो पानी नहीं थे, वो तुम्हारी तपस्या थी। महाकाल ने तुम्हारी हर एक आंसू का, तुम्हारे हर एक अपमान का हिसाब अपनी किताब में रख लिया है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी वो ईमानदारी जो तुमने इतने बुरे वक्त में इतने प्रलोभनों के बाद भी नहीं छोड़ी, अब उस ईमानदारी का कर्मा रिटर्न मिलने का समय आ गया है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां, नवग्रहों और नक्षत्र अब तुम्हारे पक्ष में पूरी तरह से संरेखित हो चुके हैं। बस अब तुम्हें अपनी तरफ से कोई बचकानी बेवकूफ़ी नहीं करनी है। मित्रों, आज से ठीक अगले 72 घंटों के भीतर और आने वाले सोमवार से पहले तुम्हारे जीवन के चक्र में एक बहुत बड़ा, बहुत ही मैसिव ऊर्जा का शिफ्ट होने जा रहा है। इन 72 घंटों में तुम्हें एक ऐसा संकेत, एक ऐसा मैसेज कॉल या कोई ऐसी छोटी सी भनक लगेगी जो इस बहुत बड़ी खुशखबरी का पहला मेन दरवाजा खोलेगी। हो सकता है अचानक से कोई अटका हुआ सरकारी या प्राइवेट काम चलने लगे। हो सकता है कोई ऐसा प्रभावशाली इंसान अचानक से तुमसे संपर्क करे जो तुम्हारी तरक्की का पूरा रास्ता साफ कर दे। हो सकता है वो पैसा जो तुमने मान लिया था कि अब डूब गया है, उसकी वापसी की कोई पक्की खबर आ जाए। ये आने वाले 72 घंटे और वो सोमवार का दिन तुम्हारे लिए बेहद बेहद क्रिटिकल है। इस दौरान तुम्हें बहुत शांत और एकाग्र रहना है। इस आने वाली खुशखबरी को उस गुप्त दुश्मन की बुरी नज़र से बचाने और इसे 100% हकीकत में बदलने के लिए तुम्हें महादेव का एक बहुत ही अचूक, बहुत ही शक्तिशाली उपाय करना है। बहुत ध्यान से सुनना और इसे वैसा ही करना जैसे मैं बता रहा हूँ। आने वाले सोमवार की शाम को सूर्यास्त के ठीक बाद तुम्हें चुपचाप बिना किसी को बताए, यहाँ तक कि घर में भी ज़्यादा ढिंढोरा पीटे बिना एक काम करना है। एक बल पत्र लें, उस बेलपत्र के तीनों पत्तों पर थोड़ा सा पीला चंदन लगाना और एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल, थोड़ा सा कच्चा दूध और कुछ दाने तिल के डालना। इसे लेकर किसी भी एक ऐसे शिव मंदिर में जाना जहाँ ज़्यादा भीड़ ना हो या जो तुम्हारे घर के सबसे करीब हो। शिवलिंग पर सबसे पहले वो बेलपत्र चढ़ाना और मन ही मन ये खुशियों पर प्रार्थना करना कि हे कालों के काल महाकाल, मेरे परिवार की खुशियों पर लगी हुई हर बुरी नज़र को, हर तंत्र मंत्र को अपनी तीसरी नेत्र से भस्म कर दो। उसके बाद वो काले तिल वाला जल शिवलिंग पर एक पतली धार के साथ अर्पित करना और लगातार ओम नमः शिवाय का मानसिक जाप करना। जब तुम वापस घर लौटो तो पीछे मुड़कर मत देखना। ये एक छोटा सा उपाय तुम्हारे और तुम्हारे घर के चारों तरफ एक ऐसा अभेद्य सुरक्षा चक्र बना देगा कि बड़े से बड़ा तांत्रिक या बुरी से बुरी नज़र रखने वाला इंसान भी तुम्हारी खुशियों का एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। उनका फेंका हुआ हर नकारात्मक तीर वापस उन्हीं के सीने पर जाकर लगेगा। और सुनो, ये जो खुशखबरी आ रही है ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है मित्रों। इसका सीधा और बहुत गहरा असर तुम्हारी जिंदगी के 3 सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों पर पड़ने वाला है। जो पैसों की तंगी तुम्हारे घर में आए दिन कलह और टेंशन का कारण बन रही थी वो अब खत्म होने वाली है। अगर तुम नौकरी की तलाश में थक चुके थे या अपने बिजनेस में लंबे समय से एक ही जगह पर अटके हुए थे जहाँ कोई ग्रोथ नहीं दिख रही थी, तो महादेव की कृपा से एक मैसिव करियर ब्रेक थ्रू आने वाला है। एक ऐसा मौका, एक ऐसा ऑफर जो समाज में तुम्हारी पहचान को रातों रात बदल कर रख देगा। लोग हैरान रह जाएंगे तुम्हारी छलांग देखकर। घर का जो माहौल पिछले कुछ महीनों से या सालों से तनावपूर्ण बना हुआ था, जहाँ बात बात पर चिड़चिड़ापन होता था, कलेश होता था, बिना बात के झगड़े होते थे, वहाँ अब एक अजीब सी दैवीय शांति और अपनापन महसूस होगा। घर के सदस्यों के बीच जो गलतफहमियां थी वो धुएं की तरह उड़ने वाली है। मित्रों, तुम्हें एकदम नॉर्मल रहना होगा, ठीक है? मैं बता देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं एक मोड़ की, लेकिन रुक जाइए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। इसमें एक बहुत बड़ा रोंगटे खड़े कर देने वाला मोड़ भी था। जैसे ही ये 72 घंटे शुरू होंगे और ऊर्जा बदलना शुरू होगी, ये ब्रह्मांड तुम्हारा एक बहुत ही मुश्किल टेस्ट लेगा, ये देखने के लिए कि क्या तुम सच में इस खुशखबरी के लायक हो या नहीं। अचानक से तुम्हें
उस गुप्त दुश्मन का, उसी रिश्तेदार या दोस्त का कॉल या मैसेज आएगा। वो बहुत मीठी-मीठी बातें करेगा और बातों ही बातों में तुमसे कुरेद-कुरेद कर पूछेगा कि और भाई आजकल क्या चल रहा है? तुम्हारी उस नई जॉब का क्या हुआ? वो पैसा मिला या नहीं? आजकल तो तुम बड़े खुश लग रहे हो। बात क्या है? सावधान, या एक जाल है या तुम्हारी परीक्षा है, या वो पल है जहाँ तुम्हारा मन करेगा कि तुम उसे अपनी सफलता की भनक दे दो, सिर्फ उसे जलाने के लिए या अपना रुतबा दिखाने के लिए। अगर तुम भावनाओं में बहकर या अपना शो ऑफ करने की आदत के कारण उस इंसान के सामने अपना मुंह खोलकर बैठे, तो समझ लेना तुमने अपने ही हाथों से अपने ही पैरों पर एक बहुत बड़ी कुल्हाड़ी मार ली है। मित्रों, अगर तुम आज इसी वक्त मुझसे और महादेव से यह वादा करते हो कि तुम इस ब्रह्मांड के रहस्य को पूरी तरह से गुप्त रखोगे, तुम अपनी खुशी का ढिंढोरा नहीं पीटोगे और सिर्फ अपने काम से काम रखोगे, तो इस वीडियो को अभी लाइक करो और कमेंट बॉक्स में पूरे मन और श्रद्धा के साथ लिखो, मेरा विश्वास महादेव पर है। तुम्हारा ये कमेंट आज तुम्हारे और शिव जी के बीच एक गुप्त समझौता होगा। ये इस बात का सबूत होगा कि तुमने अपने ईर्ष्यालु दुश्मनों को हरा दिया। महादेव तुम्हारे घर को, तुम्हारे परिवार को दुनिया की हर बुरी नज़र से, हर काली शक्ति से बचा कर रखे। तुम्हारे उस सूने आंगन में जल्दी खुशियों की शहनाई गूंजे। तुम्हारे माता-पिता के चेहरे पर वो सुकून वाली मुस्कान, वो गर्व वाली चमक हमेशा बनी रहे और तुम्हारा जीवन सुख समृद्धि से भर जाए। अपना बहुत ख्याल रखना, अपनी ऊर्जा को बचा कर रखना और उसे सिर्फ पॉजिटिव कामों में लगाना। मिलते हैं कल एक और बहुत बड़े रहस्य और मार्गदर्शन के साथ। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, शंभो शंकर।